राम राम, नमस्ते। स्पंदन पे जो मैंने एपिसोड दिया था, बहुत लोगों के डाउट्स आए। तो कहते हम फिर कैसे समझें। कुछ अंग्रेज़ी जो पढ़ते हैं उन लोगों ने मुझे लिखा कि कैसे हम समझेंगे कि वाइब्रेशन क्या है और एनर्जी क्या है। तो मुझे नहीं पता आप कैसे समझेंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ का रेफरेंस लेके चल रहे हैं वो मुझे नहीं पता क्या है। वो जिन्होंने लिखा है वो जाने, मैंने नहीं बताया आपको ऐसा कुछ। मैं आपको स्पंदन जो बता चुका हूँ पिछली बार, वो स्पंदन ही है, वो वाइब्रेशन नहीं है। तो जो आपने किताब में पढ़ा है वो आप जानें। इसका एकमात्र जो मैंने आपको सलूशन बताया था कि आप मातृकाओं का चयन करें, मातृकाओं के साथ रहें, संस्कृत निष्ठ भाषा में वार्तालाप करें, अंग्रेज़ी में मत करें। क्यों पढ़ना आपको अंग्रेज़ी में वाइब्रेशन एनर्जी? कुछ लाभ तो हुआ नहीं, आपने इतने पढ़े होंगे अब तक, कुछ लाभ मिला? असंख्य लोग कर रहे हैं पिछले 30, 40, 50 सालों से। अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं। मुझे एक आदमी दिखा दीजिए जिन्होंने बोल के समाधि ली हो। नहीं है। या उनको परम ज्ञान मिला हो और ऐसा परम ज्ञान मिला हो। हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं। बिना इष्ट कृपा से, बिना गुरु कृपा से कुछ नहीं होता। पर उसके पहले आपकी पात्रता कैसे बनेगी? उसके लिए जो मूल तत्व है, जो नाद है, जो स्पंदन का मुख्य केंद्र है, उसे तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना। इतनी बार मैंने आपको इसीलिए कहा है। स्पंदन, जैसे मैंने आपको बताया कि आहत है, अनाहत है, दो भाग हैं। और स्पंदन के भी स्तर मैंने आपको बताए थे कि कैसे आहत के स्तर है, कैसे अनाहत के स्तर है, कैसे उन्मना समना तक आप पहुंचते हैं, कैसे वो एक कला टूटी वो सब टूटता है और वन बाय मतलब एकदम शून्य पे आप पहुंचते हैं, क्योंकि शून्य भी स्पंदन का ही एक अंश है। मुझे बहुत पहले एक किसी नोन सिंगर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि उनके कोई मतलब गुरु भाई हैं, या मतलब उस पर नहीं जाते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि किसी एक सिंगर ने वो 2 दिन तक रूम से निकला ही नहीं। और जब उसको अभ्यास कर रहा था वो, और वो 2 दिन तक रूम से निकला ही नहीं, तो जो परिवार के सदस्य कभी अंदर गए, जो भी वॉटेवर की पता नहीं क्या है, ठीक नहीं, दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हैं। अब रियाज में कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। और जब वो पहुँचे तो वो रो रहे थे, उनके अश्रु बहते जा रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या सब मतलब क्या, क्योंकि वो तो देख ही रहा है कि वो इंसान दुख में नहीं खुशी में रो रहा है। उन्होंने कहा, मैं एक स्वर को लगाने का प्रयास कर रहा था बहुत अरसे से। उस सांस के बीच की स्थिति है, मतलब जो सांस हम ले रहे हैं, जब उसमें आप कुंभक करते हैं, जो बचता है, जो जिसमें आप कुछ ना कर रहे होते, ना तो आप छोड़ रहे होते हैं ना आप ले रहे होते हैं, उसका भी एक बहुत एक मिली माइक्रो सेकंड पे जाके एक छोटा सा स्वर है, बहुत माइन्यूट। आज मुझसे वो लगा, और जब वो स्वर लगा तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई सृष्टि की कि मैं सोच नहीं सकता हूं। अब आप समझ रहे हैं, सारा खेल इन स्वरों का है, इन व्यंजनों का है, इन मात्रिकाओं का है, इस श्वास का है। और इसी श्वास से सब कुछ टिका हुआ है। आप स्वस्थ भी हो सकते हैं, आप बीमार भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुत्ता है, वो कैसे सांस लेता है, उसकी लाइफ कितनी है। कछुआ है, कैसे सांस लेता है, उसकी लाइफ कितनी है। प्राण का संचार आपके काल के अनुसार कितने समय में हो रहा है, उस काल खंड में उसकी कौन सी मानक दशा है, ये आपके जीवन को बनाता है और आपके जीवन को चेंज भी करता है, ट्रांसफॉर्म भी करता है, बदलता भी है।
जैसे कि जो भस्त्रिका है वो आप करते नहीं हैं, वो होती है, स्वतः होती है। जो आप कर रहे हैं वो भस्त्रिका नहीं है, वो कोई श्वास की एक्सरसाइज जिसे आप व्यायाम कहते हैं, व्यायाम, वो हो सकता है, पर वो भस्त्रिका नहीं है। जो मूल भस्त्रिका है वो आप कर नहीं सकते हैं, वो होती है, वो स्वतः होती है। और जब वो होती है तो इतना आनंद आता है कि फिर आप वही श्वास प्रक्रिया में रहना चाहेंगे। और जो बहुत उच्च कोटि के योगी रहे हैं वो उस भस्त्रिका को वापस चला सकते हैं, उनके कमांड में होती है वो। और अगर वो भस्त्रिका स्वतः आपको होने लगे तो समझना देवी की कृपा हो चुकी है। वो देखने के कुछ प्रक्रिया हैं, वो कैसे आप करेंगे वो एक अलग पद्धति है, अलग विषय है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर आप इक्वेशन पे जाएंगे ना, फिर आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, फिर आप प्रोसेस को समझेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप इक्वेशन पे नहीं जा सकते, मतलब क्रिया पे नहीं जा सकते। स्पंदन जो है वही मूल कारण है इस प्रकृति का, मैंने आपको बताया था। और वही मूल कारण के अनुसार इस प्रकृति में प्राण का संचार होता है, विस्तार होता है। जो प्राण है, प्राण, उसमें प, र, विस्तार आ और ण है, एक मकार। ण वही तत्व है जो आपको कृष्ण में मिलता है, विष्णु में मिलता है। ये जो ण तत्व है मकार में, ये पंच मकारों का एक बहुत ही अनूठा मकार है। प्राण के जो मकार है वही निहित करता है आपके अंदर अंदर के स्पंदन की अवस्था, और उसी स्पंदन की अवस्था से, क्योंकि बिना प्राण के आपकी मातृकाएं नहीं बनेंगी, आपके प्राण से ही आपकी मातृकाएं बनेंगी। जब उन अवस्थाओं को वो आगे लेके जाता है तब आपके शरीर का भी विस्तार होता है, चाहे वो अनाहत हो चाहे वो आहत हो। ये जो आपके श्वास है ये आपके शरीर के स्पंदन को अंकुरित करती है। इस स्पंदन का जो मुख्य अंश है वो आपके प्राण से, आपके श्वास से और आपके शरीर के अंदर स्थापित नाड़ियों से प्रभावित होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि शक्ति को कहा गया, चापड़ी बाण भुषुंडी परिघायुधा, आपने सुना होगा ना, जो निद्रा देवी का जो है, क्यों कहा गया है? जितनी भी नाड़ियां हैं, चक्रिणी, गदिनी, है ना, ये क्यों बोला गया उनको? वो निद्रा देवी ही स्पंदन का कारक बन के प्राण को लेते हुए विस्तार करती है, जिसे अब इच्छा शक्ति कहते हैं, फिर ज्ञान शक्ति है, फिर क्रिया शक्ति है, सुषुप्ति है, स्वप्न है, जागृत है। आप अगर कभी अभी एक मदुरई में एक बहुत शक्तिशाली मंदिर है, मीनाक्षी देवी का, मीनाक्षी अम्मा कहते हैं उन्हें। उस मंदिर में आप देखेंगे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति मंदिर के साइड में 3 लिखे गए हैं। बहुत आयरनिकल है कि है संस्कृत के शब्द, पर देवनागरी में नहीं लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है, लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है। संस्कृत है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। स्पंदन पे बहुत कुछ बोला जा सकता है,
मैं अब स्पंदन पर आगे कभी और बोलूँगा। आज इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि स्वर का एक विज्ञान अलग है। आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं स्वर विज्ञान को लेकर, वो एक अलग विज्ञान है। ठीक है, तो फिर आपसे आज आज्ञा लेते हैं। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप ही के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, है ना। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही और भी वीडियोस बनाए जाएंगे। जितना मुझसे हो पाता मैं करता हूँ। बाकी जैसे अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चाहते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके सहयोग से चैनल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार। राम राम, नमस्ते।